Hello and welcome friends to our channel. Today our topic is profit and loss. आज हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा आरआरबी 2009 एंड एसएससी 2008 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर्टिकुलर यही क्वेश्चन नहीं आएगा बट इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा ये हम देखेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 15% अमाउंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ठीक है, टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ए, इस पे हम 3 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएं, दैट मीन्स 10% का, फिर उस पर 12% का एंड देन अगेन उस पर 15% का अगर हम डिस्काउंट लगाएं तो वो सिंगल डिस्काउंट के बराबर कितना आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ से आप मान लो इसका अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर x रुपये आ रही है तो एक सिंगल डिस्काउंट लगाएं। ठीक है, अगर सिंगल डिस्काउंट लगाएं तो वो कितना डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा सेम प्राइस के लिए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं थोड़ा, तो एग्जाम्पल बेसिस पे अगर समझ के क्वेश्चन करें तो देखो, आप कभी शॉप पे देखे होगे, आप जनरली अगर शॉप पे गए होगे तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ना 50+50% का डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कि ये प्रोडक्ट पे आज 50% का डिस्काउंट है। तो क्या होता है, तो आप उस शॉप पे जाते हो, फिर भी आपको अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है तो आपको वहाँ पे कुछ प्राइस पे करना ही करना पड़ता है। अगर आप ये ऐसे जोड़ दोगे कि 50+50 = 100%, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्री में नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उस पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, अगर 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है तो इस पे हम देखो सक्सेसिव अगर 50% + 50 का डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना आएगा। अगर हम चेक कर लें तो 100 पे अगर 50% का डिस्काउंट लगा दें, ठीक है, 100 पे अगर 50% का डिस्काउंट लगा दें तो ये कुछ ऐसा आएगा 50/100x। ठीक है, अब अगर हम अगेन इस पे 50% का डिस्काउंट लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 50×50/100, दैट मीन्स लगभग 25 रुपीज़। ठीक है, 25 रुपीज़, दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है उस पर हमने 50+50 भी किया तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 25 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है 10% + 12% + 15% अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट का प्राइस सिंगल डिस्काउंट के बराबर कितना आएगा। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट के बराबर कितना आएगा, दैट मीन्स कि कितना % डिस्काउंट अगर हम मान लेते हैं कि सिंगल देंगे तो वो आएगा। तो क्वेश्चन लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो x रुपये है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस x रुपीज़ है और उस पर हम ये तीनों डिस्काउंट अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो देखो, जैसे x रुपये है, अब उसमें हमने क्या किया, 10% का डिस्काउंट लगाया। फर्स्ट टाइम हमने 10% का डिस्काउंट लगाया तो कितना आएगा, तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट से 10% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ क्या हुआ, ये हो गया x रुपीज़ प्रोडक्ट का, उसमें हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट क्या होता है, माइनस हो जाएगा, है ना, प्राइस में माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90/100 ऑफ x। ठीक है, ये आ गया 10% डिस्काउंट के बाद हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिर इस पर 12% लगाया। ठीक है, तो 90/100 पर और 12% लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, 90/100x, इसमें हमने क्या किया, डिस्काउंट प्राइस माइनस कर दिया। डिस्काउंट प्राइस क्या है, 90/100 पे कितने का है, 12% का है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 90/100 क्रॉस 88/100 ऑफ x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसके बाद अब क्या है, देखो ये आ गया आपका फाइनल प्राइस दोनों के डिस्काउंट के बाद। बट थर्ड थिंग क्या बोल रहा है कि फिर से 15% का इस पर डिस्काउंट लगाया गया है। इस पर कितना % का लगाया गया, 15% का। तो अगर इस पर सीधे अगर हम 15% का डिस्काउंट लगाएंगे तो जैसे यहाँ पे किया है ना ऊपर कि पर्टिकुलर प्राइस से प्रोडक्ट हमने यहाँ पे माइनस किया है, इससे मेन प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस किया है, वैसे ही अगर यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 90/100 क्रॉस 88/100 क्रॉस 15% डिस्काउंट है तो पर्टिकुलर प्राइस का प्राइस कितना हो जाएगा, 85/100 ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से
आ गया एक डिस्काउंट के बाद प्राइस। ठीक है, तो ये जो प्राइस है ये कब है, ये है आपका आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ये आपका प्राइस हो गया। ठीक है, कितना आया, तो पहले हमने 10% किया है तो 90/100, मतलब क्या है कि 10% है तो उसमें माइनस करते गए हमने सक्सेसिव अमाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 90/100 क्रॉस 88/100 क्रॉस 85/100 एक्स, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 67.32 एक्स। दैट मीन्स कि आफ्टर दी डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी आई, 67.32% ऑफ एक्स प्राइस आ गई हमारी। ठीक है, नाउ अगर हम सिंगल डिस्काउंट देंगे इसमें, अगर हम इसमें सिंगल डिस्काउंट देते हैं तो सिंगल डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आप डिस्काउंट दोगे तो यानी कि 100 में आपको कितना परसेंट माइनस करना पड़ेगा, 67.32, और ये कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 32.68। ठीक है, 32.68। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो पहले जो हम सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो आपका परसेंट आ रहा था वो आ रहा था कितना, 67.32, ये आपका प्राइस आ गया। अब हमें पूछा है कि डिस्काउंट पूछा है ना, सिंगल डिस्काउंट दें, तो सिंगल डिस्काउंट दोगे तो कितना देना पड़ेगा, वो आपको तो 100 में ही इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी वो डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा। तो 100 माइनस 67.32 करोगे तो आपका आ जाएगा 32.68। वही यहाँ पे भी बताया था कि कैसे होगा सिंगल डिस्काउंट के बाद। तो 32.68 क्या कोई ऑप्शन में हमारे, या 32.68 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए।